नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड जुडिशरी का आज हम करने वाले जनरल नॉलेज जीके हम करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें कि पेपर 2022 का है। उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम किस तरीके का आने वाला है। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची प्रदान की गई है। भाई, भारतीय संविधान की जो 11वीं जो अनुसूची है वो किस बारे में बात करी है। ठीक है, जो 11वीं अनुसूची है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर है पंचायती राज। ठीक है, 11वीं अनुसूची है, 11th शेड्यूल है, वो बात करता है आपको पंचायती राज के बारे में। किसके बारे में? पंचायती राज के बारे में। ओके, नेक्स्ट है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पेरिस। पेरिस में स्थित है। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ का क्वेश्चन आया हुआ है। वो इंटरनेशनल लॉ आपको पता ही है कि वो उत्तराखंड जुडिशरी में आने वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस। 20 का आंसर हो जाएगा कि पेरिस है। ठीक है, तो 20 का आंसर है। नेक्स्ट है, यूरोपियन संघ के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों, यूरोपियन संघ के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा सा। ठीक है, सी इसका आंसर है 27 है। कितने हैं टोटल? 27। 27 सदस्य है। ठीक है, सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, सैरोगेसी विनियम अधिनियम 2021 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? सैरोगेसी जो रेगुलेशन एक्ट था, राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति कब मिली थी दोस्तों? डी इसका आंसर है 25 दिसंबर 2021 को स्वीकृति मिली थी। ठीक है, 25 दिसंबर 2021 को स्वीकृति मिली थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय कानून का युद्ध के न्यायाधिकरण की एक श्रृंखला है? न्यायाधिकरण की एक श्रृंखला है। ए इसका आंसर है न्यूरेमबर्ग परीक्षण। न्यूरेमबर्ग परीक्षण है ये, न्यायाधिकरण की श्रृंखला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मामले में यह माना गया था कि निर्वासित न होने का अधिकार अनुच्छेद 19 के अनुरूप है और केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? ठीक है, निर्वासित न होने का अधिकार क्या बोल रहा है? राइट टू नॉट बी डिपोर्टेड। ठीक है, सेक्शन 19 की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर है सी, मोहम्मद साली मुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। तो इस केस में बताया गया था। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं। 7वां क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया कि भारत की ऊषा राव मोनारी को 2021 में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी का अवर महासचिव और एसोसिएट प्रशासक नियुक्त किया गया था? भारत की ऊषा राव मोनारी को 2021 में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी के द्वारा महासचिव नियुक्त किया गया था? इसका आंसर है दोस्तों बी। इसका आंसर हो जाएगा यूएनडीपी एजेंसी। ठीक है, यूएनडीपी एजेंसी, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कुलभूषण जाधव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व किया? ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट में भारत का प्रतिनिधित्व किस एडवोकेट ने किया था? आपको पता है कि कुलभूषण जाधव जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, तो उनका जो है किसने किया था? एडवोकेट हरीश साल्वे। ठीक है, एडवोकेट हरीश साल्वे ने किया था। नेक्स्ट है, सैरोगेसी विनियम अधिनियम, एक सेकेंड, सैरोगेसी विनियम अधिनियम 2021 की कौन सी धारा वाणिज्यिक सैरोगेसी शब्द को परिभाषित करती है? वाणिज्यिक सैरोगेसी को परिभाषित करती है धारा 2G में। धारा 2G में परिभाषित करती है। नेक्स्ट है, भारत में कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं दोस्तों? ये क्वेश्चन आया था। इसका आंसर है बी, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, आपको पता ही 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप, ठीक है, अंडमान निकोबार, ओके, और है जम्मू कश्मीर, लद्दाख। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? ठीक है, कौन से संविधान संशोधन में 326 के अंदर जो पहले जो 21 वर्ष की आयु में वोट देते थे मगर अब 18 वर्ष की आयु में वोट देते हैं? तो कौन से संविधान के संशोधन में किया गया था दोस्तों? 20 का आंसर है
61वां संविधान संशोधन। क्या है? 61वां संविधान संशोधन। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में दोस्तों डॉक्टर सचिदानंद सिंह को चुना गया था। डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला प्रमुख मामला है जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान में आने के बाद प्रत्यायोजित कानून पर तय किया गया था? ठीक है, प्रत्यायोजित कानून के पर कौन सा जो है, कौन सा केस जो है जो तय किया गया था दोस्तों? इसका आंसर है दिल्ली कानून अधिनियम 1912। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कौन सा अनुच्छेद घरेलू अधिकार क्षेत्र से संबंधित है? घरेलू अधिकार से कौन सा संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 2(7). ठीक है, चार्टर अधिनियम से भी क्वेश्चन आते हैं, संयुक्त राष्ट्र चार्टर से भी, अनुच्छेद जितने भी उनसे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था, घरेलू अधिकार क्षेत्र जो है अनुच्छेद 2(7) से संबंधित है। सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका आंसर है। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी में शामिल कौन सा है? आईएफसी में कौन शामिल है दोस्तों? इसका आंसर है डी, ये सभी आईएफसी में शामिल है। ठीक है, सभी आईएफसी में शामिल है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड दिवस या राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? उत्तराखंड दिवस, राज्य स्थापना दिवस जो है 9 नवंबर को बनाया जाता है। ठीक है, 9 नवंबर को बनाया जाता है। 20 का आंसर है। नेक्स्ट है, बीमा संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा कितनी बताई गई है? बीमा क्षेत्र में दोस्तों एफडीआई की जो सीमा है वो, सी इसका आंसर है, 49% से बढ़ाकर 74 तक कर दी गई है। ठीक है, 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के संविधान में प्रदान की गई है। कौन से अनुच्छेद में हाई कोर्ट के जो है सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 224A में बताया गया है, अनुच्छेद 224A में। मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम 2019 की किस तारीख से लागू किया गया? विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 किस तारीख से लागू किया गया था दोस्तों? इसका आंसर है डी, 19 सितंबर 2018 से। ठीक है, को लागू किया गया। भारत के उच्चतम न्यायालय में प्रथम पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? प्रथम उच्चतम न्यायालय में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में कौन बनी थी दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहली थी फातिमा बीवी। कौन थी? फातिमा बीवी। सी इसका आंसर हो जाएगा, फातिमा। न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ का मामला कितने न्यायाधीशों के द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों? न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी का जो केस है 9 न्यायाधीशों के द्वारा तय किया गया था। ठीक है, 20 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर बी है। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A में खंड के को जोड़ा गया? ठीक है, किस संशोधन द्वारा 51A में खंड के को जोड़ा गया था दोस्तों? इसका आंसर ए है 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न वर्ष में स्थापित किया गया था? भारत रत्न जो है कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था दोस्तों? इसका आंसर है 1954 में। 20 का आंसर 1954 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है? कौन द्वैतवाद का सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है? डुगुइट। ठीक है, डुगुइट नहीं है। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? जस्टिस एच जे कानिया। ठीक है, 20 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, जस्टिस एच जे कानिया। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे दोस्तों? MC सीतलवाड़। ठीक है, MC सीतलवाड़ प्रथम महान्यायवादी थे। अंतरराष्ट्रीय कानून का शब्द एम्बार्गो किस मूल का है? एम्बार्गो किस मूल का है दोस्तों? इसका आंसर है स्पेनिश मूल का। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
अंतर्राष्ट्रीय कानून शब्द किसने गढ़ा? अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है वो किसने गढ़ा? तो दोस्तों जेरेमी बेंथम ने। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा, जेरेमी बेंथम ने। नेक्स्ट है 29वां क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है बी, जेवी मालवंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया गया कि नागरिक संशोधन अधिनियम 1955 के तहत किसी भी गोरखा नागरिक पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा? किसी भी गोरखा नागरिक पर मुकदमा नहीं चलाएगा। असम, क्या है? असम राज्य ने निर्णय लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों इसका आंसर है कलकत्ता उच्च न्यायालय में आते हैं। क्या? कलकत्ता उच्च न्यायालय के में आते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत का उल्लेखित किया गया था? पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत का उल्लेखित किया गया था दोस्तों MC मेहता वर्सेस कमलनाथ के केस में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से एक प्रावधान राज्य पर पर्यावरण के संरक्षण और संरक्षण का कर्तव्य अधिरोपित करता है? कर्तव्य अधिरोपित करता है, इसका आंसर है बी, 48A। क्या है? 48A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के आधार पर संविधान को भारतीय संविधान कहा, भारत का संविधान कहा जा सकता है? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों? इसका आंसर है 393। ठीक है, 393, जो कि आपको पता टाइटल उसकी बात करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरिश संविधान से उधार ली गई है? आयरिश संविधान से क्या ली गई है दोस्तों? आयरिश संविधान से इसका आंसर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। ठीक है, आयरिश संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया आयरलैंड से। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका आंसर है दोस्तों मौलाना अब्दुल कलाम आजाद प्रथम शिक्षा मंत्री थे। सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यालय कितना होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों का कार्यालय दोस्तों 9 वर्ष का होता है। डी इसका आंसर है, 9 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को क्या करना चाहिए? मानवाधिकार को संयुक्त राष्ट्र आयोग को मानव परिषद करता है। ठीक है, मानव परिषद 20 का आंसर है। यहाँ इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट का न्यायालय, ठीक है, कहाँ पे स्थित है? जिनेवा में। क्या है? जिनेवा, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे दोस्तों? सी इसका आंसर हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर पहले कानून मंत्री थे। हेलो दोस्तों, 41वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद संविधान की व्याख्या के लिए सामान्य खंड अधिनियम 1897 के प्रावधानों को लागू करता है? के प्रावधानों को लागू करता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर है बी, इसका आंसर है अनुच्छेद 367। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून न्याय शास्त्र का लुप्त प्रिय बिंदु है? किसने कहा? डी इसका आंसर है हॉलैंड ने। किसने कहा था? हॉलैंड ने। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में किस केंद्र शासित प्रदेश को दूसरे में मिला लिया गया? ठीक है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश को मिलाया गया? दादर एवं नागर हवेली के साथ दमन द्वीप को मिला लिया गया। ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश को पहले 9 थी, अब 8 हो गई, इनको मिला लिया आपस में। नेक्स्ट है, 2019 में के अधिनियम द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ा गया है? 2019 अधिनियम के द्वारा किस केंद्र प्रदेश को जोड़ा गया दोस्तों? बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर को
जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय है? किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा इसका आंसर दोस्तों। अभी इसका पता नहीं है, ठीक है, बता देना कमेंट बॉक्स में। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? डी, इलाहाबाद का। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट सबसे उच्च न्यायालय, सबसे बड़ा उच्च न्यायालय माना जाता है। भारत में कितने उच्च न्यायालय है? भारत में कितने हाई कोर्ट है? सी इसका आंसर है 25। कितने? 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकसभा, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इसका आंसर है ए, इसका आंसर है। ठीक है, 2014 में। नेक्स्ट है, मानव अधिकार अधिकारों की सार्वभौम घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा कब की गई थी दोस्तों? 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को। ओके, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 50वां, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? विश्व व्यापार WTO की स्थापना कब की गई थी? डी इसका आंसर 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, तो ऐसी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप उत्तराखंड यूडीसी की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख देना है। और ये नोट्स चाहिए तो आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए हमारे फटाफट दोस्तों। ठीक है, अब उत्तराखंड की तैयारी करो फटाफट मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।